neighboring buildings to integrate this structure more into its neighborhood. That first patio setback matches the height of the roof of the Wrigley building. आवारागर्दी की नई किस्म खुशामदीद। अमेरिका के कुछ लोगों के ख़्याल में अमेरिका में सिर्फ 2 बड़े शहर हैं, बाकी सब फैली हुई आबादियां हैं। उनमें से एक तो ज़ाहिर है न्यूयॉर्क सिटी है, और दूसरे शहर में आज आपको ले चलूँगा और वो है बराक ओबामा का शहर शिकागो। शिकागो की जो कई खसूसियात में से जो 2 बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, वो एक तो उनका आर्किटेक्चर, उसकी वहाँ की इमारतों का, वो आपको दिखाऊँगा। एक तारीख़ के भूले हुए किरदार का ज़िक्र करेंगे, और दूसरी चीज़ जो शहर में बहुत खूबसूरत है वो शिकागो रिवर है, वहाँ भी आपको ले चलूँगा और उसकी कहानी भी आपसे शेयर करूँगा कि किस तरह जब इंसान इरादा कर ले तो दरियाओं के रुख उल्टा देते हैं। तो चलते हैं शिकागो आवारागर्दी करते हैं। ये है शिकागो का मिलेनियम पार्क। मिलेनियम पार्क में दस्तयाब स्ट्रक्चर या मुजस्समा या कुछ भी से कह लें, इसका असल नाम तो क्लाउड गेट है, लेकिन इसे इसके लोबिये की शक्ल वजह से शिकागो वाले द बीन को कहते हैं। ये मुजस्समा भारतीय निजात आर्टिस्ट अनीश कपूर की तख्लीक है, और इसमें आप देख सकते हैं मिलेनियम पार्क के गिर्द जितनी इमारतें हैं उनका अक्स। शिकागो को जो चीज़ दूसरे अमरीकी शहरों से इम्तियाज़ बख्शती है वो यहाँ की इमारतों का मुनफरिद आर्किटेक्चर है। आपको ऐसे इक्का दुक्का नमूने आर्किटेक्चर के दूसरे शहरों में मिल जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में एक ही शहर में इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर आपको बहुत कम मिलेगा। तो मैं आपको अब लिए चलता हूँ शिकागो की खूबसूरत इमारत दिखाने, जिनमें मशहूर व मारूफ सीयर्स टावर भी शामिल है। लेकिन सीयर्स टावर के बारे में एक तफसील जो मैं आपसे शेयर करूँगा वो अक्सर लोगों को इल्म नहीं है। तो चलिए शिकागो कुछ इमारतें देखते हैं। मैं इस वक्त कोलंबस एवेन्यू पर मौजूद हूँ। मेरे सामने ट्रम्प टावर है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं। मेरे पीछे शिकागो रिवर बह रहा है, और उस तरफ दूर शायद आपको फासले में एक आसमानी झूला या फेरिस व्हील नज़र आ रहा हूँ, वो नेवी पियर है। अभी हम वहाँ पर भी जाएंगे, लेकिन जो इमारत मैं दिखाने लाया हूँ वो ये बुलंदबाला पल खाती इमारत है। इसका नाम है रीजस रेजिडेंस, और ये दुनिया में किसी भी खातून की डिज़ाइन की हुई सबसे बुलंद इमारत है। इसके 101 मनाजिल है। शायद आपको नज़र आ रहा हो कि ऊपर की मनाजिल के नीचे कुछ खाली मनाजिल है, वो क्यों हैं उसकी तफसील में जब सीएस टावर पहुँचूँगा तो आपसे शेयर करूँगा। लेकिन बहरहाल ये 101 मंजिला इमारत किसी भी खातून की डिज़ाइन की हुई दुनिया की सबसे बुलंद इमारत है। इसमें रिहायशी अपार्टमेंट्स हैं जिनकी कीमत $10 लाख से शुरू होती है और $2.25 करोड़ तक जाती है। शिकागो के खूबसूरत आर्किटेक्चर की एक और मिसाल ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की एक तरफ दरियाए शिकागो है और दूसरी तरफ शिकागो का बहुत बड़ा ट्रेन स्टेशन। इसके दौरान जो जगह बचती थी वो फ़कत 40 फुट थी। ज़ालिमों ने उस 40 फुट पर ये 54 मंजिला इमारत खड़ी कर दी। इसकी पहली 8 मंजिलों की चौड़ाई 40 फुट ही है, लेकिन जैसे ही नवी मंजिल शुरू होती है बिल्डिंग की चौड़ाई बढ़ना शुरू हो जाती है और फिर ये चौड़ाई 54 मंजिल ऊपर तक जाती है। जैसे कि बताया कि ये बिल्डिंग शिकागो रिवर के किनारे पे वाक़ है। इस रिवर
फिर थोड़ी देर बाद इसकी तारीख़ पर भी बात करेंगे और उसकी सैर भी करेंगे। तो जनाब, ये है शिकागो की बुलंद तरीन इमारत जिसका नाम कभी सीयर्स टावर होता था, अब इसका नाम विलिस टावर है। ये जब बनी थी तो दुनिया की बुलंद तरीन इमारत थी और इसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है जो कि मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। कोई ज़रा सुकून की जगह ढूंढ ली जाए बात करने के लिए, क्योंकि बात थोड़ी सी चश्मे की माजरत, धूप बहुत तेज़ है। मैंने तो कैमरे को भी लेंस लगाया ताकि ज़्यादा रोशनी ना हो। तो शिकागो को विंडी सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बाज़ औक़ात बहुत तेज़ हवा चलती है। जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो जो बहुत बुलंद बिल्डिंग्स हैं, जो स्काई स्क्रैपर्स हैं, उनसे उसका टकराव होता है और उसके स्ट्रक्चर को डैमेज होने का ख़दशा होता है। सो शिकागो में इसके दो हल ढूंढे गए। एक तो ये, जैसे आपने रीजस बिल्डिंग में देखा कि ऊपर की कुछ मंजिलें खाली छोड़ दी जाए ताकि हवा उनमें से गुजर जाएगी, हवादारियाँ बना दी जाए और बिल्डिंग से उसका टकराव कम हो। दूसरा, ऊपर की मंजिलों में कुछ इमारत में बहुत बड़े बड़े पानी के टैंकर्स रखे गए जो आधे भरे होते हैं। सो हवा जब टकराती है तो पानी उसके रद्द-ए-अमल मुखालिफ समत में बहता है और जो बिल्डिंग है उसका तवाज़ुन बरकरार रहता है। फिर एक साहब शिकागो के फ़न तामीर के उफ़ुक़ पर नमरदार हुए। उन्होंने कहा कि असल मसला जो है वो दरअसल बिल्डिंग के वज़न का है। बिल्डिंग का वज़न बहुत ज़्यादा होता है बुलंद इमारत का, क्योंकि जो पिलर्स होते हैं वो स्टील के होते हैं और सारा वज़न उन पिलर्स का होता है। उन्होंने कहा कि हमें स्टील के पिलर्स रखने की ज़रूरत नहीं है, हम खाली पिलर्स पे भी इमारत खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि इमारत का जो बोझ है वो जो पिलर्स हैं उसके जो सतून है उसके किनारों ने उठाया होता है, उसके अंदर स्टील भरने की ज़रूरत नहीं है। और जब वो खोखले होंगे, हॉलो होंगे, तो बिल्डिंग का वज़न ना होने के बराबर रह जाएगा बनिस्बत इसके कि वो स्टील के बने हों, भरे हों स्टील के। तो इस तसव्वुर को ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का नाम दिया गया और वही साहब थे जिन्होंने फिर उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करके सीएस टावर डिज़ाइन किया और तामीर किया। जब सीएस टावर तामीर हुआ तो वो दुनिया की सबसे बुलंद इमारत थी और तकरीबन 25 साल तक वो बुलंद इमारत ही रही। वो साहब जिन्होंने ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की बुनियाद रखी, उनका नाम था फजलुर रहमान ख़ान और उनका ताल्लुक़ ढाका से था और उन्हें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का बानी समझा जाता है। और उनका एज़ाज़ है कि आज दुनिया में जितनी भी बुलंद इमारत बनती हैं तकरीबन तमाम उसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की बुनियाद पर बनती हैं। फजलुर रहमान ख़ान साहब ने ही जो जद्दा एयरपोर्ट का हाजी टर्मिनल है वो डिज़ाइन भी किया और तामीर भी करवाया और फिर बहुत छोटी उम्र में 52 साल की उम्र में वो सऊदी अरब में ही इंतकाल कर गया। लेकिन इस छोटी सी उम्र में 52 साल की उम्र में उन्होंने 4 नेशनैलिटीज़ इंजॉय की। पैदा वो भारतीय हुए, फिर वो पाकिस्तानी शहरी बने, फिर वो बांग्लादेशी शहरी बने और फिर वो अमरीकी शहरी बने। बाज़ डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्चर्स जिनसे मेरे बात हुई तो उन्होंने बताया कि अगर आर्किटेक्चर में कोई नोबेल प्राइज़ होता तो वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की वजह से फजलुर रहमान ख़ान साहब को दिया जाता। शदीद बारिश शुरू हो चुकी है। मैं इस वक्त शिकागो के जनूबी इलाके हाइड पार्क में हूँ। इस इलाके की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे बराक ओबामा रहा करते थे सदर मुंतखब होने से पहले और ये उनका घर था। अब वो यहाँ नहीं रहते, अब उन्होंने वाशिंगटन डीसी में ही सुकूनत इख्तियार कर ली है, लेकिन ये घर अभी भी उनका है। और आप देख सकते हैं कि सीक्रेट सर्विस ने हर तरफ बाड़ लगाई हुई है कि कोई इसके अंदर नहीं जा सकता। बराक ओबामा ने इसी शहर की गलियों से कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र के तौर पे सियासत शुरू की, फिर अमरीकी सेनेटर मुंतखब हुए और फिर देखते ही देखते सदर मुंतखब हो गए। और इसी इलाके में हज्जाम की दुकान है जहाँ से बराक ओबामा बाल कटवाया करते थे। तो मैं आज यहाँ से बाल कटवाऊँगा ताकि मैं कह सकूँ कि मेरा और बराक ओबामा का हज्जाम एक ही है। इन्होंने वो कुर्सी संभाल रखी है जिस पे ओबामा बाल कटवाया करते थे। मैंने बाल कटवाने की फरमाइश की तो मुझे कहा गया कि कम से कम 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा, सो मैं इरादा मुलतवी कर रहा हूँ। शिकागो की सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे लगती है वो शिकागो रिवर है जो शहर के बीचों बीच बहता है। ये बहुत खूबसूरत दरिया है, लेकिन ये दरिया 19वीं सदी के वस्त में शिकागो का सबसे बड़ा मसला बन चुका था। हुआ ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद दरिया के दोनों तरफ फैक्ट्रियाँ कायम हुई और उन्होंने अपना कचरा इसमें फेंकना शुरू कर दिया और वो कचरा ये दरिया लेकर लेक मिशिगन में गिरता था और लेक मिशिगन शिकागो के बासियों का पीने के पानी का बुनियादी वसीला है। सो शहर में बीमारियां फूट पड़ी। ये कचरा इस कदर ज़्यादा था कि जब ग्रेट फायर ऑफ शिकागो हुई तो इस कचरे की वजह से दरिया ने आग पकड़ ली। तो फिर 1890 में ये फ़ैसला किया गया कि इस मसले का कोई मुस्तकिल हल दरियाफ़्त किया जाए। एक साहब ने एक तजवीज़ पेश की और वो सुनने में नाकाबिल यकीन तजवीज़ थी। उन्होंने कहा कि हम इस दरिया का रुख उल्टा देते हैं।
उन्होंने एक मंसूबा पेश किया कि किस तरह इस दरिया का रुख उल्टाया जा सकता है। 1892 में इस पर आगाज़ हुआ काम का और 1900 में ये मुकम्मल हो गया और ये दरिया बजाय कि लेक मिशिगन में गिरे, लेक मिशिगन से पानी लेकर मुखालिफ सनत में जाने लगा। उन्होंने ये कैसे किया उसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। 5-6 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन एक हैरान कुन मुजज़ा इसे इंजीनियरिंग का कहा जाता है। शिकागो के जनूबी इलाकों से घूम के अब मैं शिकागो के शुमाल में आ चुका हूँ और ये है डेवॉन स्ट्रीट। डेवॉन स्ट्रीट जो है वो लिटिल इंडिया या लिटिल पाकिस्तान कह लें। यहाँ पे आपको पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे, जैसे ये लासानी ज़बीहा हलाल मीट एंड ग्रोसरीज़ है, उसके साथ जैस्मीन ब्राइडल है, नायाब मार्ट 24 घंटे खुली रहती है। अमेरिका में जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट सबसे मकबूल है वो शिकागो की साबरी निहारी है। तो चलते हैं इनकी निहारी खाने। ये स्टिकर ना लगाता तो मुझे कैसे पता चलता कि नमक कौन सा है, काली मिर्च कौन सी है। Like, I think you would, I agree with you, but I think he doesn't care. Yeah, maybe it's like, it's like we're waiting in line to get the Italian ice, and like, immediately he just like, whatever, people just stand there eating theirs, like, what do you guys get? So it's like, chat with them. They're like, my friend, मैं पहुंच चुका हूँ नेवी पियर। ये कभी अमरीकी बहरिया का तरबियती मरकज़ हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ एक तफरीही मुकाम है जहाँ पे फ़ैमिली के हर फ़र्द के लिए तफरीह के मौक़े मैसर हैं। और ये वाक़ई है लेक मिशिगन के किनारे। तो यह जनाब वो झील जिसे लेक मिशिगन कहा जाता है। हमारे जहनों में झील का नाम सुन के एक छोटी सी क्यूट सी झील आती है, लेकिन यहाँ पहुँच के लगता है कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, क्योंकि ये झील बहुत बड़ी है। शुमाली अमेरिका में 5 झीलें हैं जिन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है, और
उनमें से तीसरे नंबर पे है। ये कितनी बड़ी, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अमेरिका की 4 रियासतों को टच करती है। अगर आप उसके साहिल किसी एक जगह से चलना शुरू करें और झील के घूमते हुए तमाम साहिलों पर से उसी जगह पहुंच जाए जहां से आपने सफ़र शुरू किया था, तो आपका सफ़र 2300 किलोमीटर लंबा होगा। ये झील शिकागो के वासियों के पीने के पानी का बुनियादी ज़रिया है। चले कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ से ड्रोन उड़ा के आपको इसका फ़िज़ाई मंज़र दिखाया जाए। मुझे किसी ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ लोग ना हो, क्योंकि लोगों के ऊपर से ड्रोन उड़ाना गैर महफूज भी है और गैर कानूनी भी है। अगला स्टॉप शेड एक्वेरियम। शिकागो की फूड का जब भी जिक्र होता है सबसे पहला नाम डीप डिश पिज़्ज़ा का किया जाता है, और जब डीप डिश पिज़्ज़ा का जिक्र किया जाता है तो जियोडानो इसका जिक्र जरूर किया जाता है। चलते हैं डीप डिश पिज़्ज़ा जियोडानो से खाने। ये वाला जियोडानो चूँकि नेवी पियर पे वाक़ है जो तफरीही मुकाम है, तो यहाँ पे 1 घंटा 15 मिनट का वेट टाइम है। लेकिन जियोडानो आपको शिकागो में हर जगह मिल जाएगा, सो इनकी किसी और ब्रांच पर चलते हैं। उस टूरिस्ट एरिया में तो हर जगह 1-1 घंटे का वेट था, और ये पिज़्ज़ा बनने में भी 45 मिनट लगा था। सो 2 घंटे का इंतज़ार मुमकिन नहीं था मेरे लिए। मैंने बस पकड़ी, 15 मिनट में टूरिस्ट एरिया से बाहर निकल आया, और ये वाला जो है चूँकि ना ये लंच टाइम है ना डिनर टाइम है, ये खाली पड़ा हुआ। आम पिज़्ज़ा में टॉपिंग्स सॉस के ऊपर होती हैं, लेकिन डीप डिश पिज़्ज़ा में टॉपिंग सॉस के नीचे होती है। और मेरा शिकागो से वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। ट्रेन पे हूँ एयरपोर्ट जाने के लिए। एयरपोर्ट पे जाकर आपसे बात होगी।
indicates that you have paid for your carry-on. If you come to the podium, you scan your boarding pass, we check to see if you don't have a carry-on, we're going to ask you to step to the side to pay for it. तो ये थी हमारी शिकागो शहर की आवारागर्दी। उम्मीद है कि आपको शहर भी पसंद आया होगा और ये वीडियो भी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। मैं इस वक्त शिकागो के ओहायर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ और अपनी फ़्लाइट का मुंतज़िर हूँ वापसी की। आखिरी ख़बरें आने तक फ़्लाइट वक्त पे है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा।